पागल हो क्या? ये क्या करने जा रही थी? अरे भगवान ने तुम्हें एक जिंदगी दी है, उसे भी खत्म करने जा रही हो। तो क्या करूं ऐसी जिंदगी का जहाँ 2 पल का सुकून ना हो। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हो? अब तुम्हें क्या मैं बताऊं, तुम भी आखिर एक लड़के ही हो। जैसा सारे मर्द करते हैं, एक लड़के को अकेला देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे नोचने के लिए। देखो, हर लड़का एक जैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जो तुम ऐसा बोल रही हो? कुछ सालों पहले मेरी शादी हो गई थी, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे मम्मी पापा ने की थी। कुछ टाइम तक तो सब ठीक चला, फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों लोग नहीं बचे। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। मेरे मम्मी पापा के गुजरने के बाद वो डेली शराब पीकर आने लगा और मुझे बहुत मारता था। धीरे धीरे वो इतना नशे का आदी हो गया कि शराब पीकर बस पड़ा रहता था। हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि घर में कुछ अन्न का दाना भी नहीं खाने को, और लेकिन उसे कोई भी परवाह नहीं। और उसने एक दिन मेरे सारे गहने छीनकर शराब पी डाली। हद तो तब हो गई जब उसके सारे दोस्त मेरे घर पर आके शराब पीने लगे और मुझे गंदी नजरों से देखने लगे। तो तुम्हारा पति उन्हें कुछ कहता नहीं था? अरे वो शराब के पीछे इतना अंधा हो गया था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर उन लोगों ने मेरे पति को शराब पिलाकर बेहोश कर दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। और फिर मैं वहां से जान बचाकर भाग गई। तो तुमने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? पुलिस कंप्लेन करने से क्या ही होगा, मेरा पति शराब पीना थोड़ी ना बंद कर देगा। फिर मैंने सोचा मैं काम कर कर अपना गुजारा कर लूंगी। फिर मैं कई जगह काम देखने गई, लेकिन वहाँ भी लोगों ने मुझ पर गंदी नजर डाली। तो तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया? हाँ, तो अब तुम ही बताओ, ऐसी जिंदगी जीकर मैं क्या करूंगी। लेकिन किसी परेशानी का मर जाना हल थोड़ी होता है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। लेकिन तुम तो जानते भी नहीं हो मुझे, तो क्यों परेशान हो रहे हो मेरे लिए। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम कुछ मत सोचो और चलो मेरे साथ। अब ज्यादा परेशान मत हो, सोचना बंद करो, चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। चलो मेरे साथ। ये है मेरा छोटा सा घर। चले अंदर? आओ अंदर चले। चलिए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं, लाइए हमें दीजिए। अरे रहने दीजिए, आप जाके आराम कीजिए, मैं लगा रहा हूँ, ये तो मेरा रोज का है। अरे नहीं, हमें दीजिए। अरे नहीं, आप जाके आराम कीजिए, मैं लगा रहा हूँ। मेरे होते हुए आप काम कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लाइए हमें दीजिए। अरे नहीं। लाइए हमको दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम झाड़ू लगाओ, मैं खेत जा रहा हूँ। ठीक है।
पूर्णिमा से बोल दूं क्या कि तुम मुझसे शादी कर लो। वो मुझे अच्छी तो लगती है, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ना हो कि मैं पूर्णिमा से कहूँ और वो मुझे मना कर दे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर यार, मैं उससे बोल ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अरे आ गए आप रुको, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं तुमसे कुछ ओए, कौन है जिसने मेरी बीवी को अपने घर में रखा है? बाहर निकल। ओए, कौन है जिसने मेरी बीवी को अपने घर में रखा है? बाहर निकल। अच्छा, तो तूने ही मेरी बीवी को अपने घर में जबरदस्ती रखा है? नहीं, इन्होंने मुझे जबरदस्ती नहीं रखा, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? तुमने तो मुझे उन दरिंदों के बीच में छोड़ दिया था मरने के लिए, और अब क्यों आए हो यहाँ पर? चले जाओ यहाँ से। तूने मेरी बीवी को अपने घर में रखा है। रुक जा, अब देख मैं क्या करूंगा। मैं ये बात पूरे गांव वालों को बताऊंगा, तब तुम दोनों को ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, समझा तू? अच्छा, तो ऐसी बात है। रुक एक मिनट। पूर्णिमा, क्या तू इसके साथ रहना चाहती है अब? नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये शराब पीकर मुझे बहुत मारता है। सुन लिया तूने? इसने कहा है कि ये तेरे साथ नहीं रहेगी, तो अब तू यहाँ से निकल जा। और रही बात मुझे गांव से बाहर निकालने की, वो तो किसी की हिम्मत नहीं है। तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं पुलिस को बुला के उसे ये बताऊंगा कि तू शराब पीकर इसे बहुत मारता है। और अब तू यहाँ से निकल जा। तुझे अगर मेरे साथ नहीं रहना है तो मत रह। मेरे पास तेरी जैसी बहुत आएंगी, समझी तू? अभी तुम कुछ कहने वाले थे? हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। कहो, क्या बात है? जो भी कहना है कह दो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो, मैं ये कह रहा था, क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी? क्या? देखिए, मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर आप हाँ बोलेंगी तभी ये रिश्ता आगे बढ़ाऊंगा मैं। मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये जमाने वाले हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। देखो, मुझे इस जमाने की कोई भी परवाह नहीं है। अगर हमारा मन साफ है तो ये जमाना कुछ भी बोले, हमें इस जमाने के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ।